बताया है कि विधि को हम मार देने वाले थे, तो तेरे साथ साथ वो बुड्ढी डिसोजा, वो गरीब बच्चा मोंटी, सबके सब मारे जाओगे। विधि के साथ एक्सीडेंट नहीं हुआ था मुन्ना। किसने किया ये सब? रोशन नंदा, मल्लिका महेश्वरी। कम से कम आप लोगों के हाथ में 10 लाख रुपए तो चाहिए। अब बस दीदी ठीक हो जाए, यही प्रार्थना कीजिए और कुछ नहीं। अंकिता, दूध पी ले बेटा। लगता है सो गई है। प्रेम, प्रेम, डॉक्टर, एनी प्रोग्रेस? नो प्रोग्रेस। ऐसा मत बोलो डॉक्टर, हमारा बच्चे को बचा लो। ये सब तो आपके गॉड के हाथ में है। बात हमारे भोपाल आए हो ना भोपाल हवेली देखिए ना हमारे तुम्हारे घर से कुछ स्क्वायर फीट तो बड़ी हो वो तो मेरी माँ की याद, पापा की यादें बसी उस घर में, इस्लाम में बसी अगर तुम्हारे से 3-4 फिल्में तो ऐसे मैं भी बना सकती हूँ। समझ गए? बड़ी बेसब्री से इंतजार किया मैंने इस दिन का, खून के घूंट पिए। ये तो बस आगाज है, जब ये बात अंजाम तक पहुंचेगी ना तो रूह काम जाएगी उनकी। इन्फॉर्म कर दो उन्हें कि आज से, अभी से और इसी वक्त से भोपाल की इस कोठी का मालिक और कोई नहीं, रोशन नंदा है।
पाटेदार बोल रहा हूँ। क्या सुमन जी से बात हो रही है? जी लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। जी हम आपके भोपाल के ही हैं। आप हमें नहीं जानती, लेकिन आपके पिताजी हमें जानते थे। जी लेकिन आपने मुझे फ़ोन क्यों किया? आपने मिश्रा जी को फ़ोन किया था अपनी प्रॉपर्टी बेचने के सिलसिले में। जी लेकिन आपको कैसे पता? हम भी बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं भोपाल के। 1 इंच भी ज़मीन बिकेगी तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन आपने मुझे फ़ोन क्यों किया? ये बताने के लिए कि जो घर आप अपना बेचना चाह रही हैं वो तो कब का बिक चुका है। क्या? यही मैं आपको बता रहा हूँ कि वेद प्रकाश शास्त्री जी का घर और एक्टिंग स्कूल दोनों कब के बिक चुके हैं। ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये तो अब वेद प्रकाश शास्त्री जी बता सकते हैं, जो भगवान को प्यारे हो गए, या फिर वो शख्स जिसने ये कोठी खरीदी है। किसने हमारा घर खरीदा? आप नाम तो बताइए। ऐसे कैसे खरीद लिया? वो तो तुम लोग के नाम पे था ना? नहीं पता। किसने खरीदा? रोशन नंदा। रोशन नंदा। 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख कहां से आएंगे? सोचा था कि घर बिक जाएगा तो पैसों का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन साला घर तो पहले ही बिक चुका है। ये रोशन नंदा की ना अपन बैंड बजा के रहेगा। ये वक्त सोचने का नहीं है। हमारा वेदी का हालत ठीक नहीं है। हम कहता है हमारा घर बेच डालो। नहीं, ये नहीं डिसोजा आंटी, नहीं। इस उम्र में ये आपका घर बिक जाएगा तो? जोशी जी, अगर इस उम्र में दूसरा बेटी खो डालेगा तो ठीक नहीं है ना। उससे तो अच्छा है कि हमारा घर बेच डाल। नहीं आंटी, नहीं। जोशी जी, हाँ? क्या आप मेरे साथ आएंगे? कहाँ? हमारे नए घर के मालिक रोशन नंदा के घर। नहीं सुमन, नहीं। क्यों जाना है तुझे उसके घर पे? है? क्यों जाना है तुझे उसके घर पे? मुझे उनसे मिलना है। एक बार पूछना है कि उन्होंने हमारा घर खरीदा है कि नहीं। नहीं सुमन, तू नहीं जानती है, वो लोग तेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। बहुत गिरे हुए इंसान है वो लोग, गिरे हुए। यही तो देखना है मुझे, कितना गिर सकते हैं वो लोग, किस हद तक जा सकते हैं। हमने उन्हें मेहमान बनाकर अपने घर पर लाया, खाना खिलाया, उन्होंने हमारे साथ ये किया। यही तो पूछना है मुझे उनसे कि उन्होंने हमारा घर हड़प कैसे लिया। और अगर आप मेरे साथ नहीं आएंगे ना तो मैं अकेली जाऊंगी। ठीक है, मैं तेरे साथ चलता हूं।
नहीं नहीं मुन्ना, ए मुन्ना, तू इधर रहे। रोशन नंदा के घर तो जोशी ही जाएगा, जोशी। चल बेटा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जी सुमन आपसे कुछ बात करना चाहती है। जल्दी बोलो, टाइम नहीं है मेरे पास। कम ऑन। अंकल, दीदी बहुत सीरियस है। ओ तो हाँ? मैं क्या कर सकता हूँ? उनके इलाज के लिए हमें पैसों की जरूरत है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे पैसों की मदद मांगने नहीं आई। मैंने सोचा था कि हम भोपाल का घर बेच के पैसे का मैनेज कर लेंगे, लेकिन क्या? तुम्हारा घर है, उसे बेचो नहीं बेचो तुम्हारी मर्जी। वो घर ऑलरेडी बिक चुका है। तो फिर वो घर तुम्हारा कैसे रहा? क्योंकि मुझे ये पता चला है कि हमारा घर आपने खरीदा है। हाँ, बिक रहा था तो खरीद लिया, उसमें क्या है? वाह रोशन साहब, वाह। है ये दुनिया में बिकने के लिए बहुत सारे घर है, और आपने घर भी किसका खरीदा? आपके दोस्त का। वो घर खरीद के उनकी बेटियों को बेघर कर दिया है। और हाँ सुमन, सही बोल रहे रोशन साहब, है उसमें अर्जी क्या है? कोई अर्थ नहीं है भाई, कोई अर्थ नहीं है। हो हमारा घर बिक रहा था और हमें नहीं पता। वाह वाह, तेवर। हाँ, अभी पता चल जाएगा तुम्हें। पाटीदार साहब, आप पाटीदार हैं? हाँ मैं ही हूँ, मैंने ही तुम्हें फोन किया था। मैंने आपको कहीं देखा है। भोपाल में देखा होगा जी, तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत अच्छे कस्टमर थे। हाँ, मैंने आपको पापा के साथ देखा है। अरे बेटा, वेद जी के दुख सुख का साथी मैं ही तो था। जब भी उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती थी, दौड़े चले आते थे मेरे पास। ये क्या बक रहे हैं आप? लो, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, कलयुग आ गया है। कलयुग आया और ये किताब लाया, ये देखो इसमें सारा हिसाब लिखा है। मुझे ये किताब नहीं देखना, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। तुम्हें जो बातें पता ना हो बेटा, वो झूठी नहीं होती। तुम्हारे पिताजी को एक दिन सपना आया एक्टिंग स्कूल शुरू करने का। उसके लिए चाहिए था पैसा, जो मैंने दिया ब्याज पे। फिर एक दिन मुझे सपना आया एक कोठी खरीदने का। मुझे चाहिए था पैसा, लेकिन वेद जी तो भगवान को प्यारे हो गए थे। मैं पैसे को प्यारा, पैसा मुझे प्यारा, इसलिए मैंने वो कोठी नीलाम कर दी। नीलाम हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना खरीद लो, इसलिए खरीद ली। सिंपल। ऐसा मत कहिए अंकल। कितने पैसे लिए थे पापा ने आपसे? अगर हमें पता होता ना तो हम वो पैसे आपको लौटा देते। आप कहिए, कितने पैसे लिए थे पापा ने आपसे? पूरे 20 लाख रुपए। लाख? What? सिर्फ 20 लाख रुपए? आज के टाइम में हमारा घर और एक्टिंग स्कूल कम से कम 1 करोड़ रुपए का होगा। 1 करोड़ की नहीं, 2 करोड़ 40 लाख की। मुझे लगता है अब इनका बचना नामुमकिन है। अब इन्हें सिर्फ ईश्वर ही बचा सकता है। अब प्रे करिए।
मुझे पैसे की जरूरत थी और इस भले आदमी ने खरीद ली। वाह पाटीदार साहब है, ये 20 लाख वसूल करने के लिए आपने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हड़प ली है? हड़पी नहीं, 20 लाख रुपए का मुद्दल और उसका ब्याज क्या ये लोग चुका सकते थे? नहीं ना, इसलिए मैंने वो घर बेच दिया। प्लीज अंकल, ऐसा मत कहिए। उन पैसों से मेरी दीदी की जान बच सकती है। मुफ्त में नहीं खरीदा वो घर, पैसे दिए, वो भी नकद। हाँ, वो तुम्हें मदद की जरूरत है तो पाटीदार साहब डेफिनेटली तुम्हारी मदद करेंगे, ब्याज पे पैसे देकर। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ गिरवी रखना होगा। हाँ, अगर तुम्हारे पास कुछ गिरवी रखने को है तो। अरे कमाल करते पाटीदार साहब, इन भिखारियों के पास गिरवी रखने के लिए क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। अंकल, सुमन, मैंने तुझे पहले ही कहा था यहाँ आके कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। आउट। प्लीज अंकल, ऐसा मत कीजिए, मेरी दीदी की जान बचा लीजिए। अरे मरती है तो मर जाने दो। आउट फ्रॉम हियर। 1 मिनट। रोशन साहब, जब तक मेरी सांसें चलती है ना, तब तक मैं विधि की सांसों को अटकने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा अटकने में। आउट। सबसे बड़ी गलती मेरे पापा ने ये की कि उन्होंने तुमसे दोस्ती की, तुमसे। तो तुम्हारी गलती ये है कि तुम उस इंसान की बेटी हो जिसे मैं बहुत नफरत करता हूं। गेट आउट। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, फास्ट। जोशीला, ये क्या हो रहा है? विधि, नहीं, न फिक्र मत कर। हमारी विधि को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हमारी विधि को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, एक मिनट। विधि, देखिए, विधि की तबीयत अचानक खराब हो गई है। आप लोग प्लीज यहीं रुकिए, मैं चेक करता हूँ। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? डॉक्टर रेनू, पल्स तो बहुत कम हो गई है, इन्हें ब्लीडिंग भी हो रही है। नर्स, इंजेक्शन फास्ट। नर्स, ऑक्सीजन चेक करो।
स्पॉट बॉय, इनके परिवार में जो कोई भी है उन्हें जल्दी से बुला लो। आप लोग को डॉक्टर साहब ने अंदर बुलाया है। दीदी, दीदी, विधि बेटा, डॉक्टर, क्या हुआ इन्हें? देखिए, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, बट मुझे लगता है अब इनका बचना नामुमकिन है। अब इन्हें सिर्फ ईश्वर ही बचा सकता है। अब प्रे करिए। आंटी देखिए ना, दीदी कोई कहिए उठने के लिए। दीदी, गॉड, दीदी प्लीज उठिए ना। हमारा बच्ची को अच्छा कर दो गॉड, अच्छा कर दो दीदी, एक्सक्यूज मी। विधि, दीदी, दीदी प्लीज उठिए ना। दीदी प्लीज, आप मुझे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। दीदी उठो। सुबह दीदी, आंटी देखिए ना, दीदी कोई कहिए उठने के लिए। दीदी, गॉड, दीदी प्लीज उठिए ना। हमारा बच्ची को अच्छा कर दो गॉड, अच्छा कर दो दीदी, विधि बेटा। डॉक्टर प्लीज मेरी दीदी को बचा लीजिए प्लीज। हमने कोशिश की थी, लेकिन विधि की सांस अब कितनी देर चल सकती है वो भगवान ही बता सकते हैं। दीदी, दीदी, दीदी प्लीज उठिए। गॉड, कुछ करो। मैं अपनी बेटी को ऐसे आपाइश नहीं रहने दूंगी। हे भगवान, अपन की सिस्टर को बचा ले, बचा ले अपन का सिस्टर को। मुन्ना, मुन्ना, विधि को इस हालत में छोड़ के जाना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपने गांव गुजरात जाऊं। वहां पे ना मेरे कुलदेवी का मंदिर है। लोग कहते हैं कि वहां पे जो भी मांगते हैं ना सब कुछ मिलता है। ये हमारी कुलदेवी है ना, वो हाजरा हजूर है, सबकी अर्जी सुनती है। मेरी भी अर्जी सुनेगी। आपकी बात सच है जोशी भाई, यही आखिरी उम्मीद है। अपन भी अल्लाह के दरबार पर जाकर सजदा करेगा। देखते जो काम दवाई ने नहीं किया, शायद दुआएं कर ले। ये क्या कर रहे हैं? भरत पटेल नाम है मेरा। अरे सोच ले छोरी। अरे छोड़। क्या बोला? आती हूँ मैं, रुक रुक। सोच ले। अबे छोड़। अरे छोड़े।